मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकलता है कि भगवान, क्या तुम्हें मेरे पर तरस नहीं आता? या फिर कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर से ही विश्वास खो देते हैं, और दूसरा, ईश्वर पर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है। भगवान जो भी करता है या फिर जो भी होता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें दुख और मुसीबतों के समय अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को नहीं खोना चाहिए, और अपने भगवान, प्रकृति या फिर भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, और हमेशा एक विश्वास के साथ कर्म करते रहना चाहिए। ऐसी ही कुछ आज की कहानी है। तो दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह अकेला ही नाव को लेकर समुद्र में सैर के लिए निकल पड़ा। वो थोड़ी दूर आगे ही बढ़ा था कि अचानक से बहुत जोर से तूफान आ गया। उसकी नाव तहस नहस होने लगी। नाव डूबती इससे पहले ही वह लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वो तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच गया, पर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर केवल समुद्र का पानी ही पानी नजर आ रहा था। उस आदमी ने सोचा, जब पूरी जिंदगी मैंने किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। और उससे ये भी लगा कि जब ईश्वर ने उसे मौत के मुंह से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। अब वो उस टापू पर वहां के फल फूल खाकर अपने दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, दिन बीतने लगे। उसे लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है, लेकिन अभी भी उसने ईश्वर पर अपना विश्वास कम नहीं किया था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर इधर से उधर भटक रहा हूं, क्यों ना मैं इस पर एक झोपड़ी ही बना लूं। पता नहीं अब यहाँ पर कितने और दिन मुझे बिताने पड़ेंगे। उसने लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे की और अपनी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। वो झोपड़ी को दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि आज मुझे अपने झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला, बिजली कड़कने लगी, और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई, और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब यह देखकर वह व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं रखी? फिर वह आदमी हताश और निराश होकर सिर पर हाथ रख के जोर जोर से रोने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए, और वो बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमने दूर से इस वीरान टापू में एक जलती हुई झोपड़ी को देखा, तो हमें लगा कि कोई इस टापू पर है जो कि मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। यह सब सुनकर देखकर उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी सोच के लिए ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या
उस नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि परमात्मा ने जो कुछ किया या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार कर्म करते रहिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, आप सबको मेरा सादर नमस्कार।